हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। बेटा, हम रेलवे से भीख ही मांग सकते हैं, इससे ज्यादा हमारी कोई औकात नहीं है कि रेलवे के खिलाफ अपन कुछ आवाज उठा पाए। नहीं तो आप बच्चों की कुछ औकात है, ना हमारे जैसे टीचरों की कोई औकात है रेलवे के सामने कि हम उनके खिलाफ कोई आवाज उठा पाए। हम रेलवे से सिर्फ भीख मांग सकते हैं कि हमारे बच्चों का रिजल्ट दे दो, रिजल्ट दे दो, रिजल्ट दे दो। देखो, यहां से एलपी सीबीटी 2 का रिजल्ट ही नहीं दे रहे। 1 महीने पहले आंसर की जारी हो गई और रिजल्ट ही नहीं दे रहे। बच्चों का भविष्य बर्बाद हो सकता है। रेल ही एक आखिरी उम्मीद बची है बच्चों को जो वो नौकरी दे सकती है। लेकिन रेलवे देखो बार बार रिजल्ट को लेके बहुत बड़ा धोखा कर रही है। आप खुद बताइए, मैं बच्चों से पूछना चाहता हूं कि जो बच्चा अभी साइको की तैयारी कर रहा है, क्या वो ग्रुप डी का एग्जाम नहीं देगा? क्या वो बच्चा एनटीपीसी का एग्जाम नहीं देगा? क्या वो बच्चा जो टेक्नीशियन 2025 की नई वैकेंसी निकली है 6180, क्या उसका एग्जाम नहीं दोगे? क्या आप लोग मुझे बताइए, क्या एलपी 2025 की जो नई वैकेंसी निकली है 9970, क्या आप उसके लिए तैयारी नहीं करोगे? क्या करेंगे ना भाई? जो बच्चा साइको की तैयारी कर रहा है ना अभी, उसको यही पता नहीं है कि उसका सीबीटी 2 क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा, उसको पता ही नहीं है, नहीं पता उसको। फिर भी वो तैयारी कर रहा है इस उम्मीद के साथ में कि रेलवे जल्दी रिजल्ट देगी, अगर क्वालिफाई किया तो मैं साइको का एग्जाम दूंगा, अगर मैं नहीं किया तो ये जो बाकी की वैकेंसी है मैं उसका तैयारी करूंगा। बच्चे के दिमाग में तो यही है भाई, आपके दिमाग में भी तो यही है ना कि अगर आप सीबीटी 2 की कट ऑफ पार करते हैं, आप साइको की कट ऑफ पार करते हैं, तो आप साइको का एग्जाम दोगे, उसी की प्रिपरेशन करोगे। लेकिन अगर आपने साइको की कट ऑफ पार नहीं की तो फिर आप इन वैकेंसियों की तैयारी करोगे ना, या फिर चुपचाप बैठ जाओगे? लेकिन इस मोमेंट पर बच्चा कहीं का नहीं रहा, न तो एलपी सीबीटी 2 का रिजल्ट आ रहा। इस चक्कर में वो बस हर दिन साइको लगाई जा रहा है, हर दिन साइको, हर दिन साइको, हर दिन साइको। बाद में कई सारे बच्चों को तो पता चलेगा कि उनका तो साइको की कट ऑफ ही पार नहीं हुई, तब तक ये वैकेंसी भी उनके हाथ से जा चुकी होगी, क्योंकि तैयारी नहीं होगी। तो फिर कहीं का एग्जाम, कैसा एग्जाम, कौन सी वैकेंसी? तो रेलवे ने भर भर के वैकेंसी निकाली है, मानता हूं। ग्रुप डी में 32,000 पद वैसे बहुत कम है, एनटीपीसी में 11,000 पद बहुत कम है ना। टेक्नीशियन में 6180, एलपी 2025 में 9970, मतलब वैकेंसी तो निकाली है, मानना पड़ेगा रेलवे ने। बहुत ज्यादा नहीं निकाली लेकिन निकाली है। लेकिन बच्चे को तैयारी के लिए टाइम भी तो चाहिए ना। आप उसका शेड्यूल इस प्रकार से क्यों नहीं बिठाते हो कि वो लगभग हर एग्जाम की तैयारी कर सके? अब जो बच्चा एलपी 2024 वाले एग्जाम में फंसा है ना, वो भी फंसा ही है, उसको बिल्कुल नहीं पता कि कई सारे बच्चों को तो यह भी नहीं पता कि उनका ट्रेड भी पास होगा कि नहीं होगा। पॉइंट 25 नंबर ज्यादा है किसी के पॉइंट 10 नंबर ज्यादा है, किसी के पॉइंट 20 नंबर ज्यादा है, किसी के पॉइंट 30 नंबर कम है। मतलब कई सारे बच्चों को तो यह तक नहीं पता कि वो ट्रेड में पास करेंगे कि नहीं करेंगे। कई सारे बच्चों के जैसे 60 नंबर हैं, अब उनको यह नहीं पता कि वो 60 नंबर पे क्वालिफाई करेंगे कि नहीं करेंगे। कल को अगर उनके 60 नंबर आए, अगर वो क्वालिफाई नहीं करा, कल को किसी बच्चे के 60 नंबर आए, अगर उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया, तो इतना जो 2 महीने का टाइम उन्होंने बर्बाद किया है, अगर वो इन वैकेंसियों को देता तो वापस से किसी न किसी वैकेंसी में बढ़िया निकल जाता।
साइको का क्या है, अगली बार जब साइको आएगा तो 1 महीने पहले तैयारी कर लेंगे साइको की। कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है साइको की, आराम से 15 दिन में बहुत बढ़िया तैयारी साइको की हो सकती है ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जो एग्जाम्स आप लोग देख रहे हैं, CBT 1 CBT 2 की जो तैयारी है ना, वो 15 दिन में नहीं हो सकती। साइको की तैयारी 15 दिन में हो सकती है, लेकिन CBT 1 CBT 2 की तैयारी 15 दिन में नहीं हो सकती। तो बच्चों का एक तरीके से भविष्य बर्बाद हो रहा है। ये बात जो मैंने लिखी है, क्यों हो रहा है? बच्चा न तो इधर का रहा, न बच्चा इधर का रहा, रिजल्ट ही नहीं दे रहे, रेलवे रिजल्ट ही नहीं दे रही। क्यों भाई? बच्चों ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो आप उनका रिजल्ट नहीं दे रहे, रोक के बैठे हैं? आपका तो सेकंडों का काम है, ऑनलाइन प्रोसेस है, इतने इंजीनियर्स बैठे हैं, फटाक से यूं रिजल्ट निकाल के दे देंगे। हो तो भाई जब OMR बेस्ड पेपर होता था, जब ऑफलाइन पेपर होते थे, तो एक बात समझ में आती थी कि OMR को चेक करने में टाइम लगेगा। लेकिन ये तो ऑनलाइन है ना, एक सिंगल क्लिक में लाखों रिजल्ट एक ही बार में निकाले जा सकते हैं। भाई जब आप टेस्ट देते हैं, क्या आपका रिजल्ट फटाफट पता नहीं चलता क्या? यही सेम प्रोसेस है रेलवे के पास में भी। वो चाहे ना तो 1 घंटे के अंदर अंदर सभी बच्चों का रिजल्ट बना सकती है, लेकिन क्यों नहीं बना रही? ऑनलाइन प्रोसेस है, बहुत फास्ट काम होता है आज के टाइम पर। इस टेक्नोलॉजी के जमाने में रिजल्ट को अगर 1 महीना लग रहा है, तो आप रेलवे बहुत पीछे हैं। आप या तो आप जानबूझ के कर रहे हो ये सब। भाई 2024 की वैकेंसी को 2024 में निपटाओ ना, तब उसको मानेंगे कि 2024 की वैकेंसी है। अब आप 2024 की वैकेंसी को खत्म कराते 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 आपका 2026 आ जाएगा, तो कहीं की 2024 की वैकेंसी हो। ग्रुप डी की 2024 की वैकेंसी है। ये जो ग्रुप डी की वैकेंसी है, ये 2024 की वैकेंसी है। ये 2026 के पहले ना पूरी नहीं होगी, क्योंकि इसमें तो अभी कोर्ट में केस लग गया ITI वर्सेस 10th को लेकर। अभी यही नहीं पता कि एक ITI वाला बच्चा इस एग्जाम को दे भी पाएगा, या फिर एक 10वीं पास वाला बच्चा इस एग्जाम को दे भी पाएगा कि नहीं दे पाएगा। अभी तो यही क्लियर नहीं है। कोर्ट में केस चला गया ना, अभी तो कोर्ट पूरी फाइल पढ़ेगा, डिसीजन लेगा, तब तक 2026 आपका आ जाएगा, और आधे बच्चे तो वैसे तितर बितर हो जाएंगे। ठीक है ना? चलिए, तो रेलवे से हम भीख ही मांग सकते हैं कि बच्चों का रिजल्ट टाइम पर दिया करो। जैसे जैसे बच्चे अपने माँ बाप से 5,000 10,000 रुपए लेकर शहर में पढ़ने आते हैं, कोचिंग की फीस जमा करते हैं, महीने का 4 से 5,000 रुपए उनके रूम रेंट और खाने का, क्योंकि वो बेचारे आप लोगों की तरह मतलब ऐसा पैसा लुटा के थोड़ी रहते हैं। एक ही रूम में 3-3 4-4 बच्चे रहते हैं, और खाने में भी सुबह शाम बिल्कुल मतलब नॉर्मल खाना खाएंगे, ताकि ज्यादा पैसा खर्च नहीं हो। लेकिन किसी को भी बच्चों आपकी नहीं पड़ी। टीचर्स लोग जो मिलियंस में सब्सक्राइबर लेकर बैठे हैं, वो सब कोर्स पर कोर्स बेचे जा रहे हैं। मतलब उनके लिए तो रिजल्ट जितना देरी से आएगा ना, उतना ही फायदे में, उतने कोर्स बिकेंगे उनके। किसी को कोई नहीं पड़ी। आज दिन तक ये बात किसने उठाई है क्या? नहीं उठाई रिजल्ट को लेकर। तो मेरा सभी YouTube भाइयों से निवेदन है, जो बड़े बड़े मिलियंस में सब्सक्राइबर लेकर बैठे हैं, कि आप इस बात को उठाइए। और बच्चों आप लोग भी कमेंट करके, है ना, थोड़ा सा इस वीडियो को वायरल करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा टीचर वीडियोज बनाए। भाई रिजल्ट टाइम पर दीजिए, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, फिर बता रहा हूं। चलिए, मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।